हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम प्रोनाउन की बात कर रहे थे। प्रोनाउन के 7 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना, सेपरेट करना। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की। ईच, ईदर और नीदर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। क्यों ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं? बिकॉज, क्यों? दे टेल थिंग्स, वो चीजों के बारे में बताते हैं और पर्सन्स और लोगों के बारे में बताते हैं वन एट ए टाइम, मतलब एक बार में हम एक की ही बात करेंगे, मतलब सिंगुलर की बात करेंगे। सो दीज आर ऑलवेज सिंगुलर। इसलिए ये जो प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और जब सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब एक बात देखिए, आप हमेशा ईच एवरी को साथ में देखते हो, इधर नीदर साथ में देखते हो। ईच और एवरी हमेशा साथ में पढ़े जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, इधर जो एवरी जो है ये प्रोनाउन नहीं होता है, ये केवल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? विशेषण। मतलब एवरी हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ आएगा, अकेला नहीं आएगा। लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं ईच, इधर और नीदर, ये अकेले आ सकते हैं। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे ईच पेन इज गुड, तो ईच यहां पर पेन के साथ आया, तो पेन क्या है? यहां पर नाउन है, और नाउन के साथ जो भी वर्ड आएगा वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ईच जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसे ही देखो, ईच ऑफ द पेन्स, अब यहां पर ईच के साथ कोई भी नाउन नहीं आया है। इसका मतलब ईच अगर अकेला आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यहां पर ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और ये यहां पर नाउन के साथ में आया है ईच पेन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पहले तो इस चीज का डिफरेंस समझना है कि ये प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव कब होता है? जब किसी नाउन के साथ में आता है, और जब अकेला आता है, बिना किसी नाउन के साथ आता है, नाउन के साथ नहीं आता है, तो वो क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब बात किसकी कर रहे हैं? ईच मतलब प्रत्येक की बात कर रहे हैं। मैंने बताया अभी अभी आपको ये सिंगुलर होते हैं। तो ईच ऑफ द पेन्स, अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि ईच ऑफ द पेन्स, तो इज आएगा या आर आएगा, ये कंफ्यूजन रहता है। तो देखो, पेन्स को देख के तो ऐसा लगता है कि आर आना चाहिए, लेकिन जब भी सेंटेंस में ईच एज ए सब्जेक्ट आ जाता है, ईच से वाक्य शुरू हो जाता है या एवरी से वाक्य शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ईच, एवरी, इधर, नीदर, इन सब के साथ, इसके साथ वर्ब कैसी आती है? इन सब के साथ वर्ब कैसी आती है? जनरली सिंगुलर आती है। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, तो यहां पर एवरी के साथ क्या आया? बॉय आया। तो यहां पर ये नाउन के साथ में आया, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? एवरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डी ए मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि साथ में क्या आया है? बॉय, नाउन आया है। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक विद्यार्थी होशियार है या प्रत्येक लड़का होशियार है। ऐसे ही बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। एवरी ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, एवरी के साथ कोई नाउन आया क्या? नहीं आया। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि एवरी अकेला नहीं आ सकता। एवरी हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ में आता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एवरी एडजेक्टिव है। ईच, इधर और नीदर अकेले आ सकते हैं क्योंकि ये प्रोनाउन होते हैं। एवरी के साथ कोई ना कोई नाउन लगाना जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट अपना गलत है। ईच ऑफ द बॉयज नहीं होगा, ईच बॉय होगा। क्लियर है? चलो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। इधर गर्ल इज स्टडिंग, प्रत्येक लड़की पढ़ रही है, मतलब गर्ल दो की ही बात है, दो में से एक। अब यहां पर इस बात को समझना कि इधर और नीदर का यूज कैसे होता है। यहां पर इधर गर्ल इज स्टडिंग, प्रत्येक लड़की पढ़ रही है। इधर ऑफ द गर्ल्स, अब इधर यहां अकेला आया है ना? यहां पर इधर क्या है? पॉजिटिव, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव है क्योंकि गर्ल के साथ में आया है, नाउन के साथ में आया है, लेकिन यहां पर ईदर अकेला आया है, इसलिए ये तो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डीपी मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डीए मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये इधर अकेला आया है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये इसके साथ में आया है नाउन के, इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो ये तो क्लियर है कि इधर आया तो सब्जेक्ट वर्ब हमारी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पर भी क्या है, इधर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स को देखकर ऐसे लगता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लूरल नहीं, इधर के हिसाब से सिंगुलर आएगा, इज स्टडिंग। ओके, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, नीदर गर्ल इज स्टडिंग। तो नीदर के साथ क्या आया है, गर्ल, नाउन आया है, तो यहाँ पर नीदर क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है भाई, नीदर यहाँ पर किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गर्ल नाउन के साथ में आया है। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखो, नीदर ऑफ द गर्ल्स, तो यहां पर जो नीदर है ये अकेला है, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं है। ऑफ जो है, ऑफ तो प्रीपोजिशन है, क्लियर है। तो अब यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि नीदर यहां पर क्या है, तो ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नीदर ऑफ द गर्ल्स। अब यहां पर एसएमआर में से अगर पूछा जाए, गर्ल्स प्लूरल लगता है, लेकिन शुरू किससे हो रहा है, नीदर से हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज गुड। ओके, ईदर जनरली, ईदर सिंगुलर होता है, नीदर भी सिंगुलर होता है, लेकिन अगर कोई दो वाक्य ईदर और या नीदर नॉर से जुड़ रखे होते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो बाद में सब्जेक्ट दे रखा होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ईदर राम और हिज ब्रदर्स, यहां पर शुरू तो ईदर से हो रहा है, इधर राम सिंगुलर है, लेकिन आगे क्या आया, या तो राम या उसके भाई, ब्रदर्स प्लूरल है, और के बाद में सब्जेक्ट क्या आया है, ब्रदर्स आया है। यहां पर इधर क्या है, पहले ये चीज बताइए कि इधर यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। समझिए बात को, इधर के साथ में क्या आया, राम नाउन है, तो जब भी नाउन के साथ में इधर नीदर आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहां पर इधर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डीए। अब वर्ब की बात करें कि मान लो ऑप्शन दे रखा अपने को हैज और हैव, इनके साथ क्या होगा कि भाई डिपेंड करता है और के बाद में क्या दे रखा है, और के बाद में जो सब्जेक्ट होता है, जब भी दो सब्जेक्ट इधर और से जुड़े हुए हैं और नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में वर्ब कैसी आएगी, जो वर्ब, जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया, सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इधर सिंगुलर है, नीदर भी सिंगुलर है, वर्ब और के बाद के सब्जेक्ट के अनुसार, और नीदर में भी नॉर के बाद के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज। भाई वर्ब कैसे आएगी, डिपेंड करता है कि और के बाद में क्या सब्जेक्ट दे रखा है। हिज ब्रदर्स प्लूरल दे रखा है, तो यहां पर हैव हमारा का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो, नीदर सुमित नॉर विनित, अब नॉर आया है, लेकिन नॉर के बाद में क्या है, विनित है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहां पर क्या आएगा, हैज आएगा। क्लियर है, इस बात को समझना कि ये नीदर और नीदर यहां पर जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के साथ में आ रहे हैं। लेकिन मैंने अगर ऐसे लिखा, ईदर ऑफ द मैन वॉज अराइव्ड देयर, ईदर ऑफ द मैन, तो यहां पर अब ईदर क्या हो गया, अकेला आ गया, तो जब अकेला आया तब ये क्या होगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डीपी होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ऑफ द मैन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या, कोई गलती है क्या, तो आप बताइए कमेंट में कि इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और कमेंट में जाकर अपना आंसर लिखिए और फिर चेक कीजिए, मैं बताता हूं आपको क्या आंसर होगा। ईदर ऑफ द मैन, जब भी ऑफ द आता है इधर या नीदर के बाद में, तो फिर प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो यहां पर मैन नहीं आएगा, MAN नहीं आएगा, यहां पर MAN जो है गलत है, यहां पर क्या आना चाहिए, MEN आना चाहिए, है ना। और बाद में क्या आएगा, वॉज ही आएगा, क्यों, क्योंकि इधर से सेंटेंस शुरू हो रहा है। क्लियर है,
चलिए कुछ और बात करते हैं। जैसे अगर बोथ की बात करें, बोथ का मतलब ए और बी दोनों, मान लो अमित और भरत, दो नाम दे दिए मैंने ए और बी का मतलब, तो अगर बोथ शब्द आ रहा है तो इसका मतलब दोनों की बात हो रही है। ईच शब्द आ रहा है तो दोनों की बात हो रही है ना, लेकिन प्रत्येक की बात हो रही है, ए भी और बी भी। अगर इधर आ रहा है तो या तो ए है या फिर ए अगर है तो बी नहीं, बी की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर बी की बात कर रहे हैं तो फिर ए की बात नहीं कर रहे हैं। इधर का मतलब दोनों में से कोई एक। और नीदर की बात करें तो ना तो ए होता है ना ही बी होता है। क्लियर है, दो में से कोई नहीं, ये सेंस देता है नीदर। तो ये बात हुई भाई अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। इसके साथ ही हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि चीजें सेम है दोनों में, यूज का डिफरेंस है। अगर नाउन के साथ में आते हैं यही वर्ड्स तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, और अगर ये अकेले आते हैं तो ये प्रोनाउन बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।